हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज़ बायोलॉजी। स्वागत है आप सबका तुलीज़ बायोलॉजी में। आज मैं लाई हूँ एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो करेंगे। ऑब्वियसली टॉपिक हमारा सेम ही है, दैट इज़ मिशन नीट 2024। 2024 में 2024 में हमें नीट क्रैक करना है, इसीलिए नीट के ऊपर ही वीडियोज़ बनाती हूँ। हमने पिछले क्लास में जो किया था वो क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टिल द प्रोटिस्टा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फंगी। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे फंगी। ठीक है, वो फंगी वाला टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं किया था, शुरू भी नहीं किया था। कंप्लीट करने का तो दूर की बात है, शुरू भी नहीं किया था, क्योंकि एक साथ इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, दिक्कत आ जाती होगी। ठीक है, सो आज हम लोग करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ पार्ट 2, दैट इज़ बेस्ड ऑन मेनली फंगी। सो चलिए बच्चों, शुरू कर देते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। लेकिन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल तुलीज़ बायोलॉजी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो नीट या फिर बायोलॉजी में तो फिर मुझे ऑब्वियसली इन्फॉर्म करें आप लोग कमेंट सेक्शन पे, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम पे, और जिनकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और मुझे फॉलो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ द फंगी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो बच्चों देखिए, हम लोग पढ़ेंगे फंगी के बारे में। फंगी के पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, दैट इज़ किस बारे में हम लोग देखेंगे, हैबिटेट, दूसरा स्ट्रक्चर, द थर्ड वन इज़ न्यूट्रिशन एंड द फोर्थ वन इज़ रिप्रोडक्शन। सो ये चारों चीज़ हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम फंगी की क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इनका। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 क्या है, दैट इज़ दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। Third one is that they are causing certain diseases in case of plants as well as in animals. So plant वाले disease का एक नाम है rot of orange। ठीक है, ये एक फंगल डिजीज़। अच्छा, नेक्स्ट इज़ दैट अच्छा, ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, दैट इज़ इनमें से सारे क्या हार्मफुल होते हैं? नहीं, कुछ यूज़फुल भी होते हैं, लाइक मशरूम। मशरूम क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द एडिबल फंगी, ये वन ऑफ द एडिबल फंगी है, खा सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है, ईस्ट। ईस्ट भी बहुत यूज़फुल है बटे। कैसे? क्योंकि ये जो है ये इंडस्ट्री में लगता है। कैसी इंडस्ट्री? ब्रूअर्स इंडस्ट्री, बेकर्स इंडस्ट्री में, दैट इज़ इन ऑर्डर टू मेक अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ वाइन, एंड इन ऑर्डर टू मेक एनी काइंड ऑफ केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, ये सब बनाने में ईस्ट यूज़ होता है। सो बेकिंग एंड ब्रीविंग हो गया ना बच्चों। नाउ द सिक्स्थ वन, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइजनस फंगी, दैट इज टूडस्टूल। ये पॉइजनस है, खा लेंगे तो फिर हो जाएंगे भगवान के प्यारे। ठीक है, सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी था। अब जाएंगे हम हैबिटेट पे। देखिए, सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इनका, जो हैबिटेट है, दे आर नॉट ग्रोन इन फ्रीज़र। फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में नहीं होगा, नॉट ग्रोन इन फ्रीज़र। तो इन्हें कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा हैबिटेट चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, दैट इज दे आर जनरली फिलामेंटस, दैट इज दे आर थ्रेड लाइक, फिलामेंटस, थ्रेड लाइक, एंड एज दे थ्रेड लाइक दैट मीन्स वो इलोंगेटेड होकर लंबा होगा। ठीक है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है। नाउ दे आर मेड अप ऑफ हाइफी। सो हाइफी क्या होता है? दिस इज द हाइफी, ईच एंड एवरी स्ट्रैंड इज द हाइफी. So these hyphae, they are the thread-like structures. So these are the thread-like structures, or this group of hyphae, that is collection of hyphae, is called mycelium. So हम लोग क्या कह सकते हैं mycelium को? That is, it is the collection of hyphae. ठीक है. Now generally fungi क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं. One is branched and septate. This is septate, branched. देखो सेप्टेट मतलब साइटोप्लाज्म में पार्टीशंस है, ठीक है. और दूसरा क्या होता है? अनब्रांच्ड. और सेप्टेट नहीं होता है, असेप्टेड. देखो साइटोप्लाज्मिक सेपरेशंस है क्या? कोई पार्टीशंस नहीं है. सो ये क्या होगा? असेप्टेड एंड अनब्रांच्ड. अब देखो यहाँ पर तो एक एक बॉक्स में, एक एक सेपरेशन में एक एक न्यूक्लियस है. यहाँ पर देखो कितने सारे न्यूक्लियस है. सो ये क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये क्या हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है. अब देखिए ये जो एसेप्टेड हाइफे है ना, ये एसेप्टेड हाइफे है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है सिनोसाइटिक हाइफे. ठीक है. सो एसेप्टेड वाले को हम लोग सिनोसाइटिक कहते हैं. सो फिर जल्दी से कर लीजिए इनको, फिर मैं दूसरे पार्ट में चलूँगी. सो देखिए अब हम लोग सेल डिटेल में क्या देखेंगे, मतलब फंगी के सेल डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल डिटेल आता है, इनके पास कैसा पिगमेंट होता है. कैसा पिगमेंट होता है? देखो स्टूडेंट्स, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. क्लोरोफिल है ही नहीं, इसीलिए ये लोग हेटेरोट्रॉफिक है. ठीक है. लेकिन क्लोरोफिल है नहीं मतलब कि क्या कोई पिगमेंट नहीं होगा? ऑब्वियसली एक पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीन. ठीक है. तो फिर क्लोरोफिल नहीं है पर कैरोटीन है. अच्छा, सेल वॉल किससे बना होता है? जनरली प्लांट्स का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है. दैट इज देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. हो गया. थर्ड वाला जो पॉइंट है वो होता है स्टोरेज. मतलब ये जो अपने एक्सेस ग्लूकोज है या फिर एक्सेस फूड है, उनको कैसे स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं. देखिए प्लांट क्या करते हैं? प्लांट स्टोर देयर एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. हम क्या करते हैं? We store our excess food in the form of glycogen. तो फिर फंगी क्या करती है? They also store their food, excess food in the form of glycogen. ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है. ठीक है. सो ये हो गया उनका कुछ एक्स्ट्रा सेल डिटेल्स. ठीक है. अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि these hyphae they are filamentous थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब इन हाइफी के अलावा और कौन कौन होता है जो फिलामेंटस होता है? देखो फिलामेंटस और कौन कौन होता है जो फिलामेंटस होता है फंगी के अलावा? देखो एल्गी, फंगी तो ऑब्वियसली होता है, इसके अलावा एल्गी होते हैं. ठीक है. इसके अलावा प्रोटोनिमा होता है. प्रोटोनिमा में कहाँ दिखने को मिलेगा? देखो बच्चों, हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो फिर हमें प्रोटोनिमा दिखने को मिलेगा. प्रोटोनिमा हमें मिलता है ब्रायोफाइट्स में. ठीक है. ब्रायोफाइट्स. ठीक है. सो प्रोटोनिमा भी फिलामेंटस होते हैं. ठीक है. फंगी में मल्टी सेलुलर, फंगी जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है. जनरली वो लोग मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर क्या करते हैं? हाइफी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. हाइफी प्रोड्यूस कर रहे हैं. हाइफी से क्या होगा? हाइफी से कलेक्शन ऑफ हाइफी को मैंने क्या बताया अभी? माइसेलियम है ना. अब माइसेलियम कैसा दिखने में होता है? ये तो एक एक स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे हाइफी और इस कलेक्शन को बोलेंगे माइसेलियम. ठीक है. अब इस माइसेलियम के ऊपर, ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ बस तुम लोगों को समझाने के लिए ये किया था. इस माइसेलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करेगा. ठीक है. क्या डेवलप करेगा? फ्रूटिंग बॉडी. सो इसका क्या नाम है?
फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर चुका है, ठीक है। अब ये कैसा है, ये एरियल है, एयर में मिल रहा है, ठीक है। अब इस फ्रूटिंग बॉडी से क्या होगा, स्पोर्स होंगे, स्पोर्स फर्दर क्या करेंगे, नेक्स्ट हाइफी प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ गया। अब देखो ज़्यादातर फंगी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्या है वो हम लोग देख लेंगे। ईस्ट, जो कि मल्टी सेलुलर नहीं होता है, यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है बच्चों। तो वे जल्दी से लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगी इसके बाद। देखिए अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, इनमें तीनों तरह के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, दैट इज सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। लेकिन सबसे पहले हम लोग सैप्रोफाइटिक देखेंगे। देखिए कैसा होता है सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब है, दैट इज दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। सो इससे क्या होगा, सैप्रोफाइटिक से क्या होगा, एंजाइम रिलीज्ड आउट, एंजाइम बाहर रिलीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यही एंजाइम किसके ऊपर काम करने लगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ऊपर। किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। अब यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ऊपर काम करके इसके मतलब इस एंजाइम ने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ दिया, तोड़ के क्या बनाया, सिंपल सब्सटेंसेस बनाए। क्या बनाए, सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। और अब ये सिंपल सब्सटेंसेस क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, दे गेट अब्जॉर्ब्ड। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि फंगी में पाए जाते हैं। समझ गए आप लोग। अब जाते हैं हमारे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, दैट इज दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन, खाना खा रहे किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही वो लोग प्रेजेंट है और उसी ऑर्गेनिज्म से वो लोग अपना खाना खा रहे हैं। सो प्रेजेंट ऑन और टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी। ओके, आई एम नॉट हार्मिंग यू, आई एम टेकिंग सर्टेन फेवर्स फ्रॉम यू एंड इन रिटर्न आई एम गिविंग समथिंग टू यू। कुछ ले रहे हैं, उसके बदले कुछ दे रहे हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअली कुछ लेना और कुछ देना, ठीक है, गिव एंड टेक पॉलिसी। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें कहाँ दिखने को मिलता है, लाइकेन में। अब ये लाइकेन किससे फॉर्म होता है, एल्गी और फंगी से, ठीक है। अब देखो एल्गी क्या करेगा, एल्गी क्या करेगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और बदले में फंगी क्या करेगा, फंगी उसको रॉ मटेरियल्स दैट इज मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। सो फंगी क्या करता है, एब्जॉर्ब मिनरल्स, ठीक है। सो ये हो गया न्यूट्रिशन, मतलब तीनों टाइप के न्यूट्रिशन मैंने कर दिए। लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे सिम्बायोसिस का, सिम्बायोटिक का, दैट इज़ माइकोराइजा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। अब देखिए ये जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। देखिए हमने लाइकेन में क्या पढ़ा, दैट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये जो फंगी होता है ना, ये हायर प्लांट्स के रूट पे बिल्कुल ऐसे जाल की तरह फैले हुए हैं, ठीक है। एंड दे हेल्प इन, यहाँ पर भी फंगी का क्या काम है, दे हेल्प इन मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब तो देखिए ये जो ग्लोमस है,
ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ फंगी विच इज इन्वॉल्व्ड इन दिस माइकोराइजा, इन द फॉर्मेशन ऑफ माइकोराइजा। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कौन से टॉपिक पे? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन का 3 स्टेप्स होता है, तीनों स्टेप्स होता है। कैसा कैसा? वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो पहले हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तीनों तरीके से होते हैं। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा है फिशन, तीसरा है बडिंग। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर के बदौलत, ठीक है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ स्पोर। सो क्या होगा? टेक्स प्लेस ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर के बदौलत हो रहा है, ठीक है। नाउ देयर आर which type of cell division is involved in this formation of spore? माइटोसिस। माइटोसिस होके स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। सो फिर कैसे स्पोर होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर। कौन से स्पोर्स होते हैं वो देखेंगे। कोनेडिया, जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। सो कोनेडिया, जूस्पोर और तीसरा होता है स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। ये तीनों हो गए। तो ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर हो रहे हैं, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट होगा। सो गैमेट फॉर्म्स। सो गैमेट के बदौलत, गैमेट को मतलब गैमेट से मदद लेके होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट फ्यूज़ करेंगे, गैमेट से फॉर्म नहीं होगा, उसके बाद गैमेट फ्यूज़ होगा, उसके बाद क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। और जो फंगी में, हमारे में जाइगोट को जाइगोट कहेंगे, लेकिन फंगी में जाइगोट को हम लोग जाइगोट नहीं कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं हम लोग जाइगोट को? जाइगोस्पोर कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हो गया। सो झट से इसको लिख लीजिए। देखिए हमने तो जान तो लिया है ये वाला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, स्पोर के मदद से, ठीक है, स्पोर के हेल्प से। लेकिन ये स्पोर कैसे फॉर्म होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये वाला हम लोग देखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि हाइफी इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब दिस इज अ हाइफी। अब ऐसी कलेक्शन ऑफ हाइफी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे कलेक्शन ऑफ हाइफी को? माइसेलियम बोलेंगे। वेरी गुड, माइसेलियम। सो देखिए ये हो गया हमारा माइसेलियम, है कि नहीं। अब माइसेलियम क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। देखिए मैंने एन लिखा है, 2n नहीं लिखा है। सो हैप्लॉइड माइसेलियम से क्या होगा? नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है? इस पे फ्रूटिंग बॉडी होगा। दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, है ना। सब आप ये कॉमन सेंस से बताइए कि अगर माइसेलियम n है तो फिर फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा? n होगा या 2n होगा? बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से। ऑब्वियसली n होगा फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब इसके ऊपर, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, देख सकते हैं कि आप लोग ये जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब बताइए माइसेलियम है हैप्लॉइड, फ्रूटिंग बॉडी भी हैप्लॉइड है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फॉर्म हो रहे स्पोर्स, वो क्या होंगे? वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। वेरी गुड मेरे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो अब ये स्पोर्स क्या होगा? एक वक्त आएगा जब दे विल लिबरेट फ्रॉम दिस फ्रूटिंग बॉडी और कहीं पर जाकर पड़ेंगे, और अगर वहाँ पर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला, ये बात नोटिस कर लीजिएगा कि अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो ही ये जर्मिनेट कर पाएंगे। समझ गए? तो फिर जल्दी से इसको लिख लीजिए। हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर।
ठीक है। स्पोर दो तरह के होते हैं, एक एंडोजेनस और एक एक्सोजेनस, ठीक है। पहले देखेंगे एंडोजेनस स्पोर कैसे होते हैं। देखिए ये तो होता है माइसेलियम, इसके ऊपर आते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक कैप्सूल फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसी कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होंगे क्या, स्पोर्स, समझ गए। सो देखिए ये जो माइसेलियम है ये होता है एन, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड माइसेलियम के ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी है मैंने एफ बी लिखा है, आप लोग शॉर्टकट मत लीजिए, लिख लीजिएगा, फ्रूटिंग बॉडी लिखिएगा, ठीक है। सो माइसेलियम एन है तो फिर फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा, वो भी एन होगी। अब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो ये स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं कैप्सूल के अंदर, इस एनवेलप के अंदर जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी एन है। तो फिर आप लोग बताइए यहाँ पर क्या आप लोगों को कभी भी मियोसिस होते हुए नज़र आए? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी मियोसिस होता तो फिर वो n/2 हो जाता है ना। सो हर वक्त देखो बच्चों माइटोसिस ही हुआ है, देख लिया ना आप लोगों ने स्टूडेंट्स, देखिए कि हर वक्त माइटोसिस हो रहा है। सो फिर एंडोजेनस स्पोर इज फॉर्म्ड ड्यू टू माइटोसिस। अब देखिए मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, तो फिर ऐसे स्पोर का हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल स्पोर। अगर मियोसिस होती तो फिर हम लोग उसको बोलते सेक्सुअल स्पोर। अब देखिए मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, इसीलिए असेक्सुअल स्पोर। अब क्यों नहीं मियोसिस हो रहा है, देखिए हर कोई हैप्लॉइड में है, अगर वहाँ पर मियोसिस हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो हैप्लॉइड से भी कम हो जाएगा, n/2 बन जाएगा, है ना। सो this is called asexual spore. So asexual spore is formed by the result of mitosis. समझ गए। अब हम लोग चलेंगे हमारे दूसरे प्रोसेस दैट इज एक्सोजेनस। एक्सोजेनस स्पोर में क्या होता है, ये देखो ये होता है माइसेलियम, ठीक है, ये होता है 2n। अब इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर एक मियोसिस होगा, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी n हो जाएगी। सो 2n से n हुआ तो फिर देखो बच्चों मियोसिस हुआ कि नहीं। अब इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर देखिए स्टूडेंट्स कैसे स्पोर्स फॉर्म हो गए। सो ये है स्पोर्स, ठीक है। सो हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी से हमें मिला हैप्लॉइड स्पोर। अब देखिए ये जो स्पोर्स है ये क्या कोई कवरिंग के अंदर है? नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे एक्सोजेनस। कवरिंग है ही नहीं, बाहर है ये स्पोर, किसी कवर के अंदर है ही नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजेनस। ये कवर के अंदर है इसीलिए बोलेंगे एंडोजेनस। क्लियर है ना बात ये स्टूडेंट्स। सो अब देखिए मियोसिस हो रहा है तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? सेक्सुअल स्पोर। सो सेक्सुअल स्पोर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, asexual spore is formed as a result of mitosis. So हम लोग क्या कह सकते हैं, एंडोजेनस और asexual, एक्सोजेनस और सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जो स्पोर्स मूव कर सकते हैं, मोटाइल है। सो मोटाइल स्पोर्स का क्या नाम होगा? मोटाइल स्पोर्स का नाम होगा जू स्पोर्स। समझ गए? जू स्पोर्स। और जो स्पोर्स नहीं मूव कर सकते, नॉन मोटाइल जो होते हैं, उनका क्या नाम होगा? उनका नाम होगा एप्लानोस्पोर्स। सो देखिए हमने क्लासिफिकेशन में चारों क्लासिफिकेशन पाए, एंडोजेनस, एक्सोजेनस, जिनको हम लोग असेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। इसके अलावा हमने मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर भी पा लिए, ठीक है। सो देखिए कैसे हमें टाइप्स ऑफ स्पोर मिल गए। सो अब हम लोग इसके बाद चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखिए ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? गैमेट का फॉर्म होना, ठीक है। सो गैमेट फॉर्म्स, उसके बाद क्या होगा? गैमेट फ्यूज्ड, दोनों गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? जाइगोट बन रहे हैं, जाइगोट फॉर्म्स। सो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों स्टेप्स होते हैं। तो पहला वाला स्टेप क्या होता है? उसको कहेंगे हम लोग प्लाज्मोगैमी। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, प्लाज्मो मीन्स
साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, मतलब प्रोटोप्लाज्म। सो प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, 2 प्रोटोप्लाज्म विल बी फ्यूज। सो फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म, 2 प्रोटोप्लाज्म, 2 सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा, देखिए ये एक है और ये वाला एक है। सो अगर फ्यूज हो गया सो फिर आप लोग देख सकते हैं एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए। सो ऐसे सेल को हम लोग बोलेंगे डाई कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। डाई मतलब 2 यानी कि 2, देखिए 2 न्यूक्लियस है कि नहीं एक ही सेल में, इसीलिए कहेंगे डाई कैरियन इस सेल को। और ऐसे स्टेज को, इस फेज को हम लोग बोलेंगे डाई कैरियोटिक फेज। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड वाला पॉइंट है कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। सो फ्यूशन ऑफ 2 न्यूक्लियस। देख लिया आप लोगों ने, पहले क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, सो न्यूक्लियस अलग अलग थे। अब इस स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस भी फ्यूज ही हो गए, ठीक है। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला होगा मियोसिस और माइटोसिस होंगे, उसके बाद स्पोर फॉर्म करेंगे। सो मियोसिस और माइटोसिस हो रहे हैं। देखिए ये तो हो गया, गैमेट वगैरह फॉर्म हो गया, ये नया ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्पोर फॉर्म करना तो चाहिए ना। तो फिर उसके लिए कौन सा सेल डिवीजन चाहिए, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, मियोसिस माइटोसिस बोथ आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्पोर, है ना। सो मियोसिस माइटोसिस होंगे, होके अल्टीमेटली क्या करेंगे, स्पोर फॉर्म करेंगे। वो स्पोर क्या करेगा, मैच्योर होने के बाद उड़ जाएगा मतलब गिर जाएगा कहीं, मतलब इट विल बर्स्ट आउट, ठीक है। और जहाँ पर गिरेगा वहीं से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं। सो दिस मियोसिस एंड माइटोसिस फॉर्म स्पोर। सो ये देखिए, ये हो गया तीनों स्टेप्स, पहले प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, और बाद में मियोसिस माइटोसिस होकर स्पोर फॉर्म करके नया ऑर्गेनिज्म की तैयारी करेगा। समझ में आ गया बात, लिख लीजिए जल्दी से यहाँ पर। देखिए अब हम लोग करेंगे फंगी का क्लासिफिकेशन। अब तक हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े फंगी के बारे में, अब हम लोग जाएंगे फंगी के क्लासिफिकेशन में। धीरे धीरे समझ के जाइएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कंप्लीट करेंगे। सिर्फ कंप्लीट करना हमारा मकसद नहीं है, ये भी समझना है कि हमें कितना समझ में आया है, कितना हम आंसर कर पा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने पढ़ लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये कोई हेल्प नहीं करेगा आप लोगों को, है ना स्टूडेंट्स। सो फिर हमें समझना है और आगे बढ़ना है, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। मतलब इतना भी स्लो नहीं होना है कि बस सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाए, ठीक है। सो देखिए कुछ आधार है, कुछ बेसिस है जिसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग फंगी का क्लासीफाई करेंगे। सो तीनों बेसिस है। फर्स्ट इज़ द थैलस, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज थैलस। सेकेंड क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, सेक्सुअल है या फिर असेक्सुअल है, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, स्पोर, वो भी सेक्सुअल है या फिर असेक्सुअल है, ठीक है। सो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करके हम लोग फंगी को क्लासीफाई करेंगे। सो बेसिकली हम लोग 2 तरीके में और 2 टाइप में या फिर ग्रुप में हम लोग इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। सो फिर पहला जो ग्रुप होता है उनका नाम होता है ड्यूटेरोमाइसेटिस, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप होता है उनको हम लोग बोलेंगे ट्रू सेक्सुअल फंगी। सो ड्यूटेरोमाइसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाई देता, या फिर यह कह सकते हैं दिस इज नॉट डिस्कवर्ड येट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टेज है वो ड्यूटेरोमाइसेटिस में दिखाई नहीं देता है, या फिर कह सकते हैं कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। सो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ट्रू सेक्सुअल फंगी में हमें क्या मिलेगा, 2 टाइप्स, दोनों। अब ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फंगी भी दोनों ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं। वन इज लोअर फंगी, अनदर वन इज द हायर फंगी।
ठीक है। लोअर फंगी मतलब आसेप्टेट, जैसे मैंने कहा था आसेप्टेट, याद है आप लोगों को, क्लास के शुरू में ही कह दिया था मैंने। और हायर फंगी क्या होता है? सेप्टेट। देखिए आसेप्टेट मतलब ऐसा, ठीक है, कोई सेपरेशंस नहीं है, और सेप्टेट मतलब सेपरेशंस है ना। सो ये बात तो याद होगा आप लोगों को शायद। यहाँ तक तो हो गया। अब लोअर फंगी में कौन पढ़ रहा है? लोअर फंगी में कौन आ रहा है? हु इज इंक्लूडेड विद इन लोअर फंगी? दैट इज फाइकोमाइसेटिस। ठीक है। अब फाइकोमाइसेटिस का भी दो डिविजन्स है। क्या है? वन इज जाइगोमाइसेटिस, दूसरा है ऊमाइसेटिस। ठीक है, जाइगो एंड ऊमाइसेटिस। ठीक है। अच्छा, अब हायर फंगी वाले हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनका भी दो डिविजन्स है। वन इज एस्कोमाइसेटिस, जिनको हम लोग बोलते हैं सैक फंगी। ये कभी भी 1 मार्क्स में आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है दैट विच फंगी इज नोन एज सैक फंगी, तो हम लोग बोलेंगे एस्कोमाइसेटिस। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसेटिस। ठीक है, ये क्या है? दिस इज, इनका एग्जाम्पल क्या है? पफ बॉल, मशरूम, ये सब उनका एग्जाम्पल है। ठीक है। सो ये हो गया फंगी का जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम इन्हीं जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बार देख लेते हैं जो कौन सा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो भी मैंने क्लासिफिकेशंस बताए, ये ऐसे फ्लैट क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा दैट विच ऑफ देम इज ड्यूटेरोमाइसेटिस या फिर विच ऑफ देम इज बेसिडियोमाइसेटिस। तो हमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में तो ऑब्वियसली जानेंगे, लेकिन उनको जानने से पहले इनका एग्जाम्पल एक बार लर्न कर लेते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको, उसके बाद जाएंगे हम लोग एग्जाम्पल पे। सो बच्चों देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल्स। फाइकोमाइसेटिस में क्या आता है? देखिए, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकोर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एस्कोमाइसेटिस में ये जितने भी हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एस्कोमाइसेटिस में ये सारे मल्टी सेल्यूलर है। देखिए, पहला वाला क्या है? पेनिसिलियम, यूज्ड इन एंटीबायोटिक। एस्परजिलस, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या नाम है इस टॉक्सिन का? अल्फा टॉक्सिन। क्लेविसेप्स क्या फॉर्म करता है? LSD, दिस इज अ ड्रग। ठीक है, इट गिव्स LSD। न्यूरोस्पोरा कहाँ पर यूज होता है? जेनेटिक्स पे। मोरल्स एंड ट्रफल्स, दीज आर एडिबल फंगी। ठीक है, एंड ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर, सिर्फ यही एक्सेप्शन है, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर इज यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रीविंग। बेसिडियोमाइसेटिस, कितने सारे एग्जाम्पल्स है देखिए, एगरिकस, मशरूम, पक्सीनिया, टोडस्टूल, पफ बॉल। टोडस्टूल इज वेरी पॉइजनस। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ड्यूटेरोमाइसेटिस जो कि मेरा लास्ट वाला टाइप है फंगी का, दैट इज अल्टरनारिया। वो क्या करता है? दिस कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या है? ट्रिकोडर्मा। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो इस एग्जाम्पल्स को आप लोग लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। फंगल क्लासिफिकेशन, देयर इज फाइकोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस एंड ड्यूटेरोमाइसेटिस, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली लेंदी तो हो चुका है। अब जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा लंबा करेंगे तो फिर आप लोग ऑब्वियसली इंटरेस्ट लूज कर लोगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत जल्द आने वाला है, सो ऑब्वियसली स्टे ट्यून टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। सो अगले वीडियो में मैं फंगल क्लासिफिकेशन करूँगी और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो यहीं तक रहता है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो फिर मुझे ऑब्वियसली बताइए कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा।
जिनका लिंक मैंने दे दिया है। सो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून टू तुलीज बायोलॉजी। वेरी सून अ न्यू वीडियो इज कमिंग आउट। सो बाय बाय एवरीवन।